आज अखिलेश यादव का एक बयान आया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कहा है कि अगर काम ना करने में किसी का रिकॉर्ड है एज अ सीएम अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वो ठीक कह रहे हैं। तो आपको लगता है क्या हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए? हिंदू राष्ट्र तो था ही और है ही, ये अपने मन से नहीं है, प्रमाण है। राम मंदिर बना लेकिन लोकसभा में करारी हार मिल गई अयोध्या में। तो वहाँ पर जो उन लोगों ने किया उसका परिणाम कहीं उसके रूप में आया कि वहाँ पर अयोध्या की राम जन्मभूमि पर भी और ऐसे जहाँ भगवान राम के गढ़ थे वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी हारी। राम भगवान का जब मंदिर बना, इसको लेकर इनके जो प्रयास रहे वो वाकई सराहनीय रहे हैं, जिसके चलते इनको जेल यात्रा तक करनी पड़ गई। या देश विरोधी ताकतों को लेकर के जो लोग लगातार सरकारें बना रहे थे वो राम मंदिर के खिलाफ थे और लगातार राम मंदिर को रोकने का काम भी कर रहे थे। सरकार है, भाजपा की सरकार है, हमेशा विपक्ष को कहती है कि ये राम के विरोधी हैं। वो यादव सरनेम लगाते हैं और भगवान कृष्ण भी यदुवंशी हैं। उन्होंने 12 एकड़ जमीन कब्रिस्तान के लिए देकर के रखा हुआ था, तो उनसे किस बात को उम्मीद कर सकते हैं? राम जन्मभूमि बन चुकी, अब काशी मथुरा बाकी है। नहीं, हम सबने तो पहले ही कहा कि अभी तो ये अगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। हमने हमेशा कहा कि देश में मुसलमानों का कभी, पर मुसलमानों को इस बात का तय करना, इस बात को सोचना पड़ेगा कि देश में रहना है तो आप एपीजे अब्दुल कलाम बन करके आइए और अखिलेश यादव जी को अपनी कुर्सी के लिए इतना नीचे नहीं जाना चाहिए, आत्मसम्मान के लिए उनका वक्तव्य आना चाहिए था। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रू टॉक विद शिल्पा और आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट के जो खास मेहमान अगर बात करें तो हिंदुस्तान के सबसे प्रसिद्ध कथावाचक हैं और साथ ही साथ अगर बात करें तो अयोध्या में जिस तरीके से राम जन्मभूमि को लेकर, राम भगवान का जब मंदिर बना, इसको लेकर इनके जो प्रयास रहे वो वाकई सराहनीय रहे हैं, जिसके चलते इनको जेल यात्रा तक करनी पड़ गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चंद्रांशु जी महाराज की। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट में और सच में आप इस पॉडकास्ट में शामिल हुए, मेरे पॉडकास्ट की शोभा बढ़ा दी आपने। सबसे पहले मेरा ये सवाल रहेगा चंद्रांशु जी महाराज जी आपसे कि जो राम जन्मभूमि को लेकर, भगवान राम मंदिर को लेकर लगातार आपने कई जगह पर प्रदर्शन, जैसे धर्मगुरुओं ने प्रदर्शन किए और आप लोगों ने प्रदर्शन किए कि बनना चाहिए और आपको जेल यात्रा तक करनी पड़ गई। निश्चित तौर पर जिन लोगों ने भी कहा कि जो अन्य सरकारें थीं जो कम्युनिस्ट विचारधारा की थीं या देश विरोधी ताकतों को लेकर के जो लोग लगातार सरकारें बना रहे थे वो राम मंदिर के खिलाफ थे और लगातार राम मंदिर को रोकने का काम भी कर रहे थे। जैसा आपने कहा कि मैं राम मंदिर में कहीं ना कहीं आंदोलन में सम्मिलित रहा, तो मैं अकेले सम्मिलित नहीं रहा। हमारे पूर्वजों ने बहुत से अपने प्राणों तक की आहुति दिया। पूज्य हमारे अभी पुण्यतिथि गई है, पूज्य साकेतवासी श्री रामचंद्र परमहंस जी, अपने श्रद्धेय अशोक सिंघल जी और प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी, धर्म सम्राट करपात्रिय जी और अभी वर्तमान उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं श्री योगी जी ही नहीं, उनके गुरुजी पूज्य स्वामी अवैधनाथ जी, स्वामी दिग्विजयनाथ जी, ऐसे तमाम महापुरुष राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े रहे और लगातार भव्य राम मंदिर बनवाने को प्रयास करते रहे। और आप जानते हैं कि राम मंदिर हमको अपने आप नहीं मिली, न जाने कितने कारसेवकों ने, राम भक्तों ने अपने प्राणों की आहुति दिया। सरजू जी का जो जल है वो जल न हो करके लाशों से बहा, खून की धाराएं बहीं, तब जा कर के ये राम मंदिर मिल पाया। मैं अकेले जेल जाने वाला नहीं था। पहली गिरफ्तारी मुझको याद है सन 2006 में मेरी थी, उस समय सुल्तानपुर जेल में मैं था। दूसरी अपने परिक्रमा को लेकर राम मंदिर आंदोलन से जुड़ा हुआ पुनः हमको सन 2014 में जेल भेजा गया, तब हम इसी लखनऊ में जिला जेल में थे। तो देखा है हमने और उन हजारों हजारों अपने राम भक्तों का, कारसेवकों का योगदान भी देखा है। पानी नहीं मिल पा रहा है, भोजन नहीं मिल पा रहा है, फिर भी एक नारा उनका चलता था, रामलला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, हम सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर भव्य बनाएंगे। और एक नारा और साथ में चलता था, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। और जब जोश में पूरी एक साथ सब दल इकट्ठा होता, फिर एक नारा गूंजता, जो राम जन्मभूमि के काम न आए वह बेकार जवानी है, जिस हिंदू का खून न खौला, खून नहीं वह पानी है। तब जा कर के ये भव्य राम मंदिर मिल पाया और करोड़ों करोड़ों हिंदू जनमानस की भावना, उनकी प्रार्थना भगवान ने भी स्वीकार किया, मौजूदा सरकार ने और हमारे यहाँ माननीय उच्च न्यायालय ने भी स्वीकार किया और भव्य राम मंदिर का दर्शन हम सब लोग कर पा रहे हैं। लेकिन जब बात की जाती है राम मंदिर को लेकर तो हमेशा विपक्ष ये कहता है कि ये न्यायालय का आदेश था। सरकार है, भाजपा की सरकार है, हमेशा विपक्ष को कहती है कि ये राम के विरोधी हैं। मौजूदा समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उस तत्कालीन उस समय वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे,
अगर मैं जो बात कह रहा हूँ वो सुनेंगे तो उनको पता चलेगा कि एक बार भरतपुर में भी राम मंदिर के पत्थर तराशे जा रहे थे और वहाँ से एक नई बिटिया हमारे यहाँ सीजीएम चुन करके, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चुन करके आई थी। और हमारे यहाँ का विधान है कि कोई भी अगर बाहर से कोई वस्तु आती तो उसका अनुमति लेना पड़ता था। वो छत्री थी बिटिया सरनेम से, और उसने 40 ट्रिप का एक साथ अनुमोदन किया था। उस समय डायरेक्ट आज के राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के जो मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फ़ोन आया कि ये राम भक्ति है, हिंदुत्व है कि आपकी अज्ञानता ना समझी है। उस समय उन्होंने कहा सर मैं समझ नहीं पाई। तो उत्तर मिलता है कि अगली बार ध्यान रखना। तो जिन लोगों ने लगातार राम भक्तों का खून बहाया, जिन लोगों ने लगातार समाज को तोड़ने का काम किया, जिन लोगों ने लगातार, जिनका चरित्र यही रहा, राम जन्मभूमि को तो छोड़ दीजिए, अभी जल्दी देखे होंगे कि हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट ने 12 एकड़ जमीन कृष्ण जन्मभूमि की पुनः वापस करवाया। मौजूदा मुख्यमंत्री रहते उन्होंने कृष्ण जन्मभूमि, वो यादव सरनेम लगाते हैं और भगवान कृष्ण भी यदुवंशी हैं, उन्होंने 12 एकड़ जमीन कब्रिस्तान के लिए देकर के रखा हुआ था। तो उनसे किस बात को उम्मीद कर सकते हैं? और तब जो कोर्ट के साथ, क्या न्यायालय नहीं था, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जज नहीं है, स्वतंत्र काम क्यों नहीं करने दिया जा सकता था? तो अगर भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को कहा, राम रोटी यात्रा निकाला और राम मंदिर को बाकायदा अपने मैनिफेस्टो में ला करके उसने राम मंदिर बनवाने के लिए अपनी संकल्प प्रतिबद्धता दिखाई, और राम मंदिर जब बनता है तो श्रेय क्यों नहीं जाना चाहिए? आप तो लगातार राम भक्तों का खून बहाते रहे, जिन्होंने किया है उनको जस तो जाएगा ही जाएगा। आप कितना भी विरोध करो, पर दुनिया जानती है कि कहीं न कहीं राम भक्तों की सरकार ही राम मंदिर का निर्माण करवाई। राम जन्मभूमि बन चुकी, अब काशी मथुरा बाकी है, इसको लेकर स्ट्रगल चल रहा है? नहीं, हम सब ने तो पहले ही कहा कि अभी तो ये अगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। हमने हमेशा कहा कि देश में मुसलमानों का कभी विरोध नहीं है। हमारा जितना देश है मुसलमानों का उतना देश है, पर मुसलमानों को इस बात का तय करना, इस बात को सोचना पड़ेगा कि देश में रहना है तो आप एपीजे अब्दुल कलाम बन करके आइए, उन्होंने परमाणु शक्ति संपन्न देश को बनाया। आप अब्दुल हमीद बन करके आइए, आप अगर पाकिस्तान की जय बोलेंगे देश में रह करके, आप खाएंगे भारत का, गाएंगे पाकिस्तान का, देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े होंगे, आपके घर से अगर आतंकवादी निकलेगा तो आप पर प्रश्न चिन्ह उठेंगे और इस बात को विचार करना पड़ेगा। तो जो काशी और मथुरा की बात है, लगभग काशी पूरा है, थोड़ा ज्ञान वापी की बात है, और मथुरा की बात है तो हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। और इस बात को समझना पड़ेगा, जहाँ जहाँ खुदाई होती है, अभी खुदा नहीं निकल रहे हैं, कहीं न कहीं शिव का अर्घा निकल रहा है, कहीं फव्वारा निकल रहा है जल का, जो शिव को जलाभिषेक होता है। अभी जो चिन्ह मिल रहे हैं वो लगातार कहीं न कहीं सनातन परंपराओं के मिल रहे हैं। तो इसका मतलब कोई तोड़ा गया है, फोड़ा गया है, और इस बात को अब ज़्यादा दिन नहीं है। जिस आक्रांता ने, जिस लुटेरा ने हमारे अस्तित्व को मिटाने के लिए, हमारे संस्कृति को नष्ट करने के लिए हमारे धरोहर रूप मंदिरों को तोड़ा है, देवालयों को तोड़ा है, वो वापस लिया जाएगा। बांके बिहारी का मुद्दा इस टाइम बहुत हाईलाइट है कि जिस तरीके से गवर्नमेंट हर जगह पर अपना इंटरफेयर कर रही है, वैसे अब बांके बिहारी को लेकर जहां पर विरोध कर रही हैं, वहां की महिलाएं भी विरोध में उतरी, साथ ही साथ वहां के जो सेवादार हैं वो भी विरोध में उतर रहे हैं। आपका क्या मानना है? आप भी देखी हैं कि राम जन्मभूमि के मामले में भी 3 पक्ष थे। वहाँ पर निर्मोही अखाड़ा भी था अपने परमहंस जी की तरफ से, और कई पक्षकार उसमें 3 प्रमुख तौर पर आए। सरकार को वो करना चाहिए जो प्रदेश के हित में हो, देश के हित में हो और जनता के हित में हो। हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ कहीं हो सकता है, हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में किसी चीज़ का विरोध कर सकते हैं। जैसे अभी काशी की बात कर लें, काशी में इतनी सकरी गलियां थी, कोई चल नहीं पा रहा था, कोई निकल नहीं पा रहा था, तमाम साड़ों का आतंक हुआ करता था। अभी इतनी सुंदर कॉरिडोर बनने के बाद में इतनी सुंदर चौड़ी चौड़ी सड़कें हो गई हैं, बहुत सारे चीज़ अपने आप सुविधा युक्त हो गया है। हमारी अयोध्या उपेक्षित पड़ी थी, आजकल लोग वहाँ लाखों लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। अभी अगर हम वृंदावन की बात करते हैं तो वृंदावन, अगर बांके बिहारी की बात करते हैं तो आप सब भी जो दर्शन करने के लिए जाते हैं, बड़ी सकरी गलियां हैं, बहुत भीड़ हो जाती है, कई बार बड़ी बड़ी घटनाएं भी आ जाती हैं। तो सरकार जो कदम उठा रही है वो अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं, जनता की भलाई के लिए कर रही है, भक्तों की भलाई के लिए कर रही है। और बड़े परिवर्तन में थोड़ी बहुत नुकसान फ़ायदा तो उठाना ही पड़ता है। अपने अपने लिए विरोध करना ठीक है,
पर प्रदेश सरकार को वो करना चाहिए जो देश हित में हो, लेकिन इसमें भी लोगों दो हित में हो। फाड़ हो रखे हैं कि कुछ लोग चाहते हैं कि कॉरिडोर बने, धर्मगुरुओं में भी है, कुछ लोग चाहते हैं कॉरिडोर बने और कुछ लोग चाहते हैं ना बने। तो एज अ धर्मगुरु, एज अ कथावाचक, आप क्या चाहते हैं कि कॉरिडोर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? आप दोनों पक्षों को एक बार विश्लेषण करके देख लीजिए, उनमें से कितने लोगों का अपना हित टकरा रहा है। विरोध करने वाले ज्यादातर वो होंगे जिनका खुद का विपक्ष भी साथ दे रहा है, लेकिन इन नहीं, लोगों का विपक्ष तो देगा, वो तो जहाँ जहाँ उसको मिलेगा, जहाँ जहाँ मसाला मिलेगा, जहाँ वोट बैंक उनका परिपुष्ट होगा, वहाँ पर वो रहेंगे, और जहाँ उनको लगेगा कि ये बोलने से नुकसान हो जाएगा, वहाँ वो अपना पल्ला झाड़ लेंगे। तो विपक्ष का तो काम ही वही है। विपक्ष देश का, देखो, विपक्ष की बड़ी जिम्मेदारी होती है, और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहते हैं कि देश में सशक्त मजबूत विपक्ष होना ही चाहिए। पर जो देश का विपक्ष अभी काम कर रहा है, चाहे केंद्र में हो, राज्य का हो, वह देश हित में बिल्कुल भी नहीं है, और उसका चेहरा कहीं ना कहीं बार बार संदेह के घेरे में भी आ रहा है, क्योंकि वो देश हित से पहले अपनी कुर्सी का हित समझ रहा है, और उन देश विरोधी ताकतों के साथ भी हाथ मिला रहा है कुर्सी के लिए, जो नहीं करना चाहिए। इसलिए वो मक्खी के सदृश है। जैसे मक्खी सभी अच्छे अंगों को छोड़ करके जहाँ गंदगी रहती वहीं जा करके बैठती है, ऐसे आज देश का जो विपक्ष है केवल वही खोजता रहता है कहाँ मौका मिले और कहाँ उनका मुंह खुल जाए, जिससे और लोगों को फायदा होता जाए। तो देश का विपक्ष का ये काम नहीं है। आज अखिलेश यादव का एक बयान आया है कि उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कहा है कि अगर काम ना करने में किसी का रिकॉर्ड है, एज अ सीएम अगर देखा जाए, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। हाँ, वो ठीक कह रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का किसी ने काम किया तो योगी आदित्यनाथ जी ने किया। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है, और अगर कहीं बहकावे में आती विपक्ष के, तो पुनः योगी जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बनकर के नहीं आते। जो जंगल राज अखिलेश जी ने कायम किया था अपने मुख्यमंत्री काल में, जिस तरह से गुंडा को, माफियाओं को, भू माफियाओं को जिस तरह से उन्होंने संरक्षण दिया था, उसको सफाई करने का काम योगी जी ने किया। और कहीं न कहीं सुरक्षा की सबको, चाहे नारी शक्ति हो, चाहे अपने उत्तर प्रदेश में रहने वाले जो भी लोग हैं, उनके लिए कहीं न कहीं उन्होंने काम किया। और उसके तहत देखा भी, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे वो अतीक अहमद हों, ऐसे तमाम एक बड़ी लिस्ट है जिनके चलने पर लोग कांपते थे। उनका नाम सुन करके बराबर उनको टैक्स दे रहे थे, कहीं ना कहीं वसूली उनकी चल रही थी। आज वो खाके में मिल चुके हैं। ये उत्तम काम किसी ने किया तो योगी जी ने किया। और हम अयोध्यावासी होने के नाते अगर जिम्मेदारी के साथ कहें तो बगल में कहीं ना कहीं नमाज अदा करने के लिए टोपी लगा करके कई बार फैजाबाद जाते रहे, तो फैजाबाद जिला था। पर अगर अयोध्या की खोई हुई गौरव को किसी ने लौटाया, राम मंदिर अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मान भी लें, तो भी इस बात को मानना पड़ेगा कि अयोध्या का जो वैभव है, अयोध्या की जो पहचान थी, वो कहीं ना कहीं लौटाने का काम पूज्य योगी जी ने किया है। आज अयोध्या अपने गौरव को प्राप्त कर रही है। जैसे आप जाएंगी वहां पर और सूर्य भगवान के उस स्तंभ से आप प्रवेश करेंगी, फिर आपको लगेगा कि वास्तव में त्रेता युग की अयोध्या ये रही होगी। ये पहचान देने का काम किसी ने किया, वो कहीं ना कहीं योगी सरकार ने किया। और व्यक्तिगत सच बात बोलने में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। योगी जी जितने बार अयोध्या जा चुके हैं और विकास के लिए जितने तत्पर हैं, जितना कुछ करना चाहते हैं, वो मानना पड़ेगा, उनके लिए धन्यवाद जानना चाहिए। अखिलेश जी को ये बात कभी समझ में नहीं आएगी। विचारधारा अलग है, सोच अलग है, इसलिए नहीं समझेंगे। पर निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की जनता जान रही है। राम मंदिर बना, लेकिन लोकसभा में करारी हार मिल गई अयोध्या में। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की हार नहीं थी, व्यक्तिगत जनप्रतिनिधियों की हार थी। और कहीं ना कहीं जो वहाँ पर अधिकारी वर्ग थे, उनकी कहीं ना कहीं नकारापन रहा, उनकी कमी रही। देखो, पीड़ित जो होता है वो जनप्रतिनिधि के पास जाता है। उनको चाहिए जनप्रतिनिधियों को और जो वहाँ पर अधिकारी लोग हैं उनके पीड़ा को सुने, समझें, और समझने के बाद में फिर कहीं ना कहीं निर्णय करना चाहिए। वहाँ पर हम वहाँ के क्योंकि निवासी हैं, ये कटु सत्य है, सुनने में थोड़ा कड़वा किसी को लग सकता है। और इस बात को सुन करके उनको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि शीशे में जा कर के अगर चेहरा दिखता है और चेहरे में कोई धब्बा दिखता है, तो हम कभी भी शीशे को नहीं तोड़ते, अपना धब्बा धोते हैं, चेहरे का दाग धोते हैं। तो वहाँ पर जो उन लोगों ने किया, उसका परिणाम कहीं उसके रूप में आया कि वहाँ पर अयोध्या की राम जन्मभूमि पर भी, और ऐसे जहाँ भगवान राम के गढ़ थे, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी हारी। तो जनप्रतिनिधियों को अपनी एक बार समीक्षा करना चाहिए और लोगों के बीच में जाकर उनके दुख तकलीफ को बांटना चाहिए।
पुनः लगता है कि अच्छा होगा। सरकार के ऊपर एलिगेशंस अक्सर लगते हैं, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि जनप्रतिनिधि का ये फॉल्ट है, ना कि सरकार का या भाजपा का, क्योंकि भाजपा अपने कैंडिडेट्स उतारी है। लेकिन जो जनप्रतिनिधि हैं वो हमेशा ये कहते हैं कि परेशान हैं, चाहे मंत्री हों, चाहे विधायक हों, चाहे सांसद हों, कि अधिकारी नहीं सुनते हैं। योगी जी अधिकारियों को एकदम छूट दे रखे हैं कि वो मंत्री की ना सुने, ऐसा कुछ लगता है? क्योंकि हमेशा इस चीज़ को लेकर हमेशा मुद्दा उठता है। वो सरकार के ऊपर एलिगेशन तो लगते रहना चाहिए, उनसे प्रश्न भी पूछना चाहिए, क्योंकि सरकार चला रहे हैं तो हर प्रश्न का उत्तरदायित्व तो उन पर बनता है। विपक्ष का और प्रजा का, जो भी लोग हैं, नागरिक हैं वहाँ के, उनको प्रश्न पूछना चाहिए। जैसे मैं एक धर्मगुरु होने के साथ में, कथावाचक होने के साथ में, मैं अयोध्या का मतदाता भी हूँ, तो वहाँ की पीड़ा क्या है मैं बेहतर आपको बता पा रहा हूँ। जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो पूछे जाना चाहिए। अगर नहीं सुन रहे हैं अधिकारी वर्ग तो कहीं ना कहीं दर्द तो होगा, तकलीफ में होगा। हाँ, मैंने देखा मंत्री धरने पर बैठ रही हैं। एक वीडियो और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद वाजपेयी जी का भी हमने देखा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इस बात को उनको जाकर के, अगर उनको लगता है कहीं ना कहीं से, तो उनके अपने सरकार की बात है, उनको अपने मुख्यमंत्री जी से बात करना चाहिए। और हमको लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी को भी सुनना चाहिए, क्योंकि सरकार चलाना है और लोगों को, मंत्रियों को भी, विधायकों को भी लोग चुन करके इस आशय से भेजते हैं कि उनके दुख तकलीफ को सुना जाएगा। अगर उनके पास पावर ही नहीं रहेगा, कुछ कर ही नहीं पाएंगे, तो फिर कैसे न्याय मिल पाएगा? तो आपस में उन लोगों को बात करना चाहिए। और हाँ, सुशासन अच्छा मिले, ये सभी की जिम्मेदारी है। अनिरुद्धाचार्य आजकल बहुत फेमस पर्सनालिटी हो रखे हैं और लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं, लगातार उनके बयान भी आते रहते हैं, कुछ कुछ ऐसे आते हैं और ट्रोल भी होते हैं। अभी उन्होंने महिलाओं को लेकर जो बयान दिया, बहुत ही खेदजनक बयान रहा, और महिलाओं का कि 25 वर्ष में शादी हो जानी चाहिए। तो मतलब इस तरीके के बयान दे रहे हैं महिलाओं के ऊपर, आपको क्या लगता है तो धर्मगुरु मतलब इस तरीके के बयान क्या उनको शोभा देते हैं? अब जैसे मैं राम कथा वाचक हूँ या भागवत कथा वाचक हूँ मैं, तो मेरी जिम्मेदारी समाज के प्रति उत्तरदायित्व हमारा होता है, क्योंकि सचिव, मंत्री, सचिव यानी मंत्री, डॉक्टर और गुरु, इन तीनों का राष्ट्र के प्रति बड़ी जिम्मेदारी है और इनको सम्यक निर्वहन करना चाहिए। भागवत के किसी अध्याय में, किसी श्लोक में जिस बात का उन्होंने उल्लेख किया नारियों को लेकर के, ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। हम चाहते हैं कि यदि आचर श्रेष्ठो तद्देव इतरो जनः सयत प्रमाणम कुरते लोकस्तदनुवर्तते, अर्थात श्रेष्ठ जन जैसा आचरण करते हैं समाज उनका अनुवर्तन करता है। तो हम लोगों का कर्तव्य है कि हम लोग ऐसा कोई कार्य न करें कि समाज में उसका गलत असर जाए या किसी के जन भावनाओं को ठेस पहुँचे। हम ऐसे बयानों का कोई कभी समर्थन नहीं करते, उनको भी ऐसे बयानों से बचना चाहिए। सोशल मीडिया पर व्यूज ज़्यादा आ जाते हैं, मनोरंजन की दृष्टि से सुन भी लेते हैं लोग, पर हम लोगों का यह कर्तव्य नहीं है। हम लोगों को बाड़ी में संयम रख करके और संयमित उत्तर देना चाहिए इन चीज़ों का। ये हमारी घर की माताएं, बहनें हैं, कई लोग 21 साल सरकार के द्वारा गाइडलाइन है। आजकल कहीं ना कहीं रेस बहुत है, लोगों को अच्छा कुछ बनना है, अच्छा कैरियर तलाशना है, अच्छा भविष्य तलाशना है। और हमारे देश की बेटी 25 साल में केवल उनका शीली भंग नहीं हो रहा है, अंतरिक्ष का भेदन भी कर रही हैं। अब हर क्षेत्र में हमारे देश की बेटियां, जितने शिक्षा के क्षेत्र में जितने अच्छे अंक हम मानते हैं कि आजकल हमारी बेटियां लेकर के बहनें आ रही हैं, उतना बेटे नहीं लेके आ पा रहे हैं। हर क्षेत्र में जितना बेटियां इस समय, चाहे अभी थोड़े दिन पहले एक बेटी सुनीता विलियम्स जा कर के उसने पूरे विश्व में नाम रोशन किया। हमारी कल्पना पहले से, हाँ, दोनों तो ये हर क्षेत्र में, आज मिनिस्ट्री क्षेत्र में देख लीजिए, तो हर क्षेत्र में हमारी बहनें, बेटियां आगे बढ़ चढ़ करके भाग ले रही हैं और अच्छा कर रही हैं, देश का नाम रोशन कर रही हैं। ऐसे समय में उनको ऐसी कोई मानसिकता से बांध करके या अपनी मानसिकता थोपना, ये हमको अच्छा नहीं लगता। उनको भी, अनिरुद्धाचार्य जी को भी ऐसे बयानबाजी से बचना चाहिए। मौलाना साजिद रशीदी का एक बयान आया है। अभी अखिलेश जी गए थे, एक मस्जिद में गए थे, वहाँ पर इकरा हसन सांसद थी और साथ ही साथ उनके साथ उनकी वाइफ डिम्पल यादव, जो कि सांसद भी हैं समाजवादी पार्टी से। एक उन्होंने बयान दिया, बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग किया कि एक महिला थी जिसने सर पे रखा था और एक महिला, शायद मैं अभी बोल भी नहीं सकती हूँ, आपने सुना होगा इस बयान को लेकर। लेकिन अभी
जो बांसुरी स्वराज हैं, जो कि सुषमा स्वराज की लड़की हैं, सांसद हैं बीजेपी से, और पूरा विपक्ष जो एनडीए का है वो सपोर्ट में उतरा है डिम्पल यादव के। लेकिन अभी अगर कहा जाए कि एक वोट बैंक के लिए, क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव की तरफ से कोई नहीं बोल रहा है? कोई क्यों, अखिलेश यादव खुद नहीं बोल रहे हैं। कुछ दिन पहले आप अगर एक वीडियो देखी होंगी, मैंने भी उस वीडियो को देखा है, वो समाजवादी पार्टी की एक सभा हो रही होती, शायद प्रयागराज का है, तो उसमें डिम्पल जी उनकी धर्मपत्नी मंच पर हैं और उनके साथ अभद्रता होती है। उस अभद्रता में वो कहती है मैं भैया से शिकायत करूंगी। तो मतलब उनके पार्टी में संस्कार नाम की कोई चीज़ तो नहीं है, नारी सम्मान भी नहीं है, दोनों दिखता है। कुर्सी के लिए इतना नीचे तक नहीं जाना चाहिए कि आत्मसम्मान ही सुरक्षित न रह जाए। और जो व्यक्ति अपने पत्नी का ही आत्मसम्मान सुरक्षित नहीं रख सकता, वो प्रदेश को, देश को सुरक्षित रखेगा क्या? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। जिस तरह से टिप्पणी हो रही है, मैं जहाँ तक जानता हूँ, मुझको विपक्ष में भले हों वो, परंतु डिम्पल जी की बात करें, वो बड़ी सुसभ्य महिला हैं। उनका पहनावा और उनके संस्कार जब भी आते हैं तो बड़े सौम्यता के साथ में आती हैं, और उनके ऊपर ऐसा अभद्र टिप्पणी हो रही है। अखिलेश यादव जी जब खुद साथ में हैं, और करने वाले लोग कौन हैं? उनके ही लोग कहीं ना कहीं हैं। लेकिन ये तो बता रहे हैं कि वो भाजपा से मिले जुले हैं। नहीं, वो तो बताएंगे ही, क्योंकि वोट बैंक के लिए जब आंख में पट्टी, मैं कहता हूं भाजपा और सपा क्या होता है, गलत कोई भी हो उसके ऊपर कार्रवाई होनी ही चाहिए, उसका प्रतिकार होना चाहिए। उनको इस बात को दुख होना चाहिए, उनकी पत्नी पर इतना अभद्र टिप्पणी करने वाला। भाजपा का हो तो भी मैं निंदा करता हूं, सपा का हो तो भी मैं निंदा करता हूं। किसी स्त्री के प्रति, किसी नारी के प्रति इतनी अभद्र भावना, अभद्र भाषा कौन रखता है? और फिर आप उसमें भाजपा सपा में बांटोगे, गलत बात है। ये होना ही नहीं चाहिए। जिस किसी ने भी किया उसके बयानबाजी पर उसको शर्मिंदा होनी चाहिए, कठोर उस पर कार्रवाई होना चाहिए, और अखिलेश यादव जी को अपनी कुर्सी के लिए इतना नीचे नहीं जाना चाहिए, आत्मसम्मान के लिए उनका वक्तव्य आना चाहिए था। लेकिन डिम्पल यादव ने भी इस पर जवाब दिया है कि भाजपा को मेरे सपोर्ट की वजह अगर मणिपुर पे ये लोग बोलते, चर्चा करते तो ज़्यादा बेटर था, क्योंकि मणिपुर की जो घटना हुई थी वाकई दिल दहला देने वाली थी। तो उनका कहना है कि पहले मणिपुर पे तो स्टैंड लेती बीजेपी, मेरे लिए आ रही है, मैं स्टैंड लेने के लिए सक्षम हूँ। हाँ ठीक है, अच्छा कहा। तो उनको अखिलेश यादव जी के लिए ये भी बता देना चाहिए था, हमारा संदेश पहुंचाए, उनको ये भी बता देना चाहिए था कि अभी कुछ दिन पहले बंगाल में, मुर्शिदाबाद में जो वहाँ के हिंदू विस्थापित हो रहे थे, पीडीए, वो गठबंधन उनका ही है। ममता बनर्जी पर खुल करके अखिलेश यादव जी के और डिम्पल को बोलना चाहिए था। कुछ साल पहले जब कश्मीरी पंडित विस्थापित हुए थे कश्मीर के, संविधान में तो ये नहीं लिखा था, उस समय भी अखिलेश यादव का बयान, वक्तव्य जाना चाहिए था, उनका तो नहीं गया। मदरसा शिक्षा बोर्ड के नाम पर जो लगातार अन्याय हो रहा था, सुरसा बनकर के लगातार गरीबों की, मजलूमों की, यहाँ तक संसद भवन न जाने कहाँ कहाँ दावा कर दिया, तब तो एक बार नहीं बोले, जाकर के उस पर उन्होंने अपना समर्थन दिया, वक्फ बोर्ड को लगातार अखिलेश यादव ने। यहाँ तक दुर्भाग्यपूर्ण रहा, एक आतंकवादी की संरक्षण के लिए, फांसी रुकवाने के लिए जब सुप्रीम कोर्ट आधी रात को खुलता है, जिन लोगों ने दस्तखत किया था उसमें अखिलेश यादव जी भी थे। तो अब देश को जानने की जरूरत है ना, इस पर क्यों डिम्पल जी नहीं बोलती हैं? आज ठीक है, पार्टी का स्टैंड है, पत्नी है, उनको बोलना पड़ रहा होगा, देश जान रहा सारी चीज़ों को, और पत्नी होने के नाते उनका शायद कर्तव्य भी होगा। पर बोलने के लिए कहाँ कहाँ बोलना है, केवल मणिपुर पर ही नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल मैं कहता हूँ मणिपुर पर बोलना चाहिए, पर इन सब मुद्दों पर भी सबको बोलना चाहिए, सबको एकजुट होना चाहिए। जो नहीं बोलते, केवल एक पक्ष में ही बोलते हैं, उनको भी देखना चाहिए। कांवड़ यात्रा इस टाइम काफ़ी चर्चा में है, विपक्ष लगातार क्वेश्चंस उठा रहा है। साथ ही साथ अगर बात करें कांवड़ यात्रा में जिस तरीके से कुछ घटनाएं ऐसी घटित हुई हैं कि किसी महिला के बाल खींच दे रहे हैं, स्कूटी से उसको उतार दे रहे हैं, डंडे मार रहे हैं, एक सीआरपीएफ के जवान को डंडे मारा, लात घूंसों से मारा, तो उपद्रवी बोला जा रहा है इन लोगों को। क्योंकि और जब ये प्रश्न उठाया विपक्ष ने, तो सरकार कह रही है कि ये समाजवादी लोग हैं जो कि कांवड़ के भेष में उतरे। आपको क्या लगता है? ये सावन की जो यात्रा है, कांवड़ यात्रा, ये भगवान भोलेनाथ के विशुद्ध भक्तों के, प्रेमियों की ये कांवड़ यात्रा है। इसमें विशुद्ध शिव भक्त जाते हैं। चूँकि भगवान के भक्त जाते हैं तो आसुरी तत्व भी रहते हैं, कुछ राक्षस भी बीच बीच में सम्मिलित हो जाते हैं और कुछ उपद्रव करते हैं। तो ये जो धार्मिक यात्राएं हैं, हम समझते हैं कि इस ऐसे समय में किसी तरह की राजनीति, धर्म में राजनीति नहीं लाना चाहिए। राजनीति धर्म युक्त होना चाहिए। हमारे यहाँ कहते हैं कि अगर धर्म में राजनीति नहीं है तो फिर विधुर है वो धर्म। अगर धर्म से राजनीति अलग है
तो कहीं ना कहीं राजनीति भी विधवा मानी जाएगी। तो एक दूसरे के पूरक हैं, परंतु कहाँ पर राजनीति करना है और कहाँ पर छोड़ देना है। ये महान शिव भक्तों की जो यात्रा कांवड़ यात्रा है, कुछ सामाजिक तत्व अगर कोई लाइन आर्डर तोड़ करके कोई कार्रवाई करते हैं, अगर गलत काम करते हैं और कोई श्रृंखलता काम आता है, उनको शिव भक्त न मान करके उन पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। पर हाँ, जो विशुद्ध शिव भक्त हैं, कांवड़ यात्रा कर रहे हैं, तो कुछ लोगों के चलते उन पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और सबको एक तराजू पर तौल करके सपा भाजपा नहीं कर लेना चाहिए। आपको लगता है ये समाजवादी हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता। मैं क्यों कहूँ समाजवादी हो, सरकार उनके लोग हैं। वो हो सकता है कि छद्म वेश में आकर के कोई भी हो सकते हैं, समाजवादी के अलावा भी कोई हो सकते हैं। तो हम ये कैसे कहते हैं समाजवादी हो सकती है? हो सकता है षड्यंत्र भी हो उनका। ये तो वो लोग जांच आए और जांच के बाद वो लोग निर्णय दे कि कौन अपराधी है कौन नहीं, वो सब अपना करें। और सरकार जो है, अगर बीजेपी की बात करें तो वो हिंदू वोटर्स को टारगेट करती है। तो आपको लगता है क्या हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए? हिंदू राष्ट्र तो था ही और है ही, क्योंकि ये अपने मन से नहीं है, प्रमाण है। ज़्यादातर ज्ञान का अभाव होने कारण, जानकारी अभाव को होने कारण लोग नहीं बोलते। असिंधु सिंधु पर्यंता यत्र भारत भूमिका पितृभू पुण्यश्चैव सवै हिंदू रीति स्मृता। हिमालय से लेकर के समुद्र पर्यंत की जो भूमि है वो हिंदुस्तान है। सिंधु लेकर के एक सभ्यता थी जो बाद में अभ्रंश होकर के हिंदू बन गई, तो ये हिंदुस्तान ही था। और अगर भैया जातिगत आधार पर देश का विभाजन जो हुआ, दो विचारधारा के लोग एक साथ नहीं रह सकते थे, इसलिए पाकिस्तान बना। पाकिस्तान में अगर मुसलमान रह करके अपने अनुसार रह सकते हैं, अगर हिंदुस्तान में अगर हिंदू राष्ट्र हो जाए तो किसी को क्या बुराई है? हिंदू राष्ट्र का मतलब किसी को प्रताड़ना देना नहीं होता। जब हिंदू उठता है, अपनी प्रार्थना करने के लिए भगवान के पास जाता है, तो जात पात की बात नहीं करता, वह बोलता है सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो उसमें यह नहीं कहता कि हिंदू सुखी हो जाए, मुसलमान सुखी ना हो, ईसाई सुखी ना हो, ऐसा नहीं बोलता वो। सिख सुखी ना हो जब बोलता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामया, सब निरोगी हो जाएं, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबका कल्याण हो, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, कोई दुखी ना हो, ये प्रार्थना करता है हिंदू। तो अगर देश में रहने वाला कोई भी हिंदू राष्ट्र बनता है तो किसी को भय तो है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदू सनातन संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जो सबका कल्याण चाहती है, जो विश्व को समाहित करके सबको सुखी बना सकती है। उसमें विध्वंस नहीं है, एक दूसरे से कटाक्ष नहीं है। आज तक भारत देश का इतिहास उठा करके देख लीजिए, हमारे ऊपर कितने आक्रमण हुए, कितने आक्रांता आए, कितने बार तोड़ा गया, लूटा गया। कभी भारत ने किसी देश पर आक्रमण किया? हमने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया। ये हमारी सनातन संस्कृति, हिंदू संस्कृति ही थी कि सबको मिला जुला करके, हिंसा को छोड़ करके। तो ये घोषित करना जरूरी है महाराज जी? हाँ, होना चाहिए। हमको लगता है कि देश को शांति सुखमय बनाने के लिए जिस तरह से विद्रोह लगातार बढ़ता जा रहा है, तो करना चाहिए। एकता का संदेश देते हैं, तो क्या लगता है कि पहले भी ये एकता का संदेश नहीं दिया जाता था क्या? हमने कहा कि हमने अपनी बात में इस बात को कहा कि हम सर्वे भवन्तु कहते हैं तो हम जाति पात तो कर नहीं रहे हैं। हम अपनी प्रार्थना में कहते हैं अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम। हम पूरे पृथ्वी को ही अपना परिवार मानते हैं, अपना कुटुंब मानते हैं। तो अगर हम भेदभाव करते या किसी के प्रति अगर हमारे मन में ऐसा कोई भाव होता कि किसी को नुकसान पहुंचाना, फ़ायदा पहुंचाना, हम हाथ में सबको पकड़ करके साथ में लेकर के चलना चाहते हैं, सबको जोड़ करके चलना चाहते हैं, तो एकता का संदेश ही हमारा है। हम अनेकता थोड़ी फैला रहे हैं। हिंदू राष्ट्र का मतलब अनेकता थोड़ी होता है, सबको समाहित करना एकता ही होता है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने जिस पॉडकास्ट में अपना समय दिया।